नमस्कार साथियों, मैं सोनवीर यादव एक बार फिर से आपके बीच में एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसका टॉपिक है आदिकाल की चर्चित रचना राउरवेल का संपूर्ण या सामान्य परिचय। तो मैंने क्या किया है, इस टॉपिक में पूरा जो राउरवेल जो रचना है उसका संपूर्ण जितने भी इसमें से प्रश्न बनते हैं उन सभी का कलेक्शन किया है और वो पॉइंट वाइज किया है मैंने सभी को। सीधा सीधा प्रश्न ऐसे ही उठता है यहाँ से, और कोई भी एक एग्ज़ाम सिंगल नहीं है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, DSSB, NVS, KBS, कॉलेज लेक्चरर, PhD, सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हिंदी के, हिंदी से संबंधित, हिंदी विषय से संबंधित, उसमें हर एक में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसमें से कम 2 प्रश्न आपको ज़रूर मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलो मित्रों, आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। आदिकाल की चर्चित रचना राउरवेल का सामान्य या संपूर्ण परिचय। चलो स्टार्ट करते हैं। राउरवेल, राउरवेल जो रचना है, राउरवेल रचना रो या रोडा कवि ने लिखी है। फर्स्ट पॉइंट है, राउरवेल रचना रो या रोडा कवि ने लिखी है। सेकंड पॉइंट है, यह रचना संयोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है। जो मैंने पॉइंट बनाए हैं ये समझिए कि ये सीधा सीधा प्रश्न ही है और उसका उत्तर भी इसी में ही है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो सेकंड पॉइंट है, यह रचना संयोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इसमें जो रस है वो कौन सा है? संयोग श्रृंगार। तीसरा पॉइंट है, यह रचना 10वीं से 11वीं सदी की है, लेकिन दोनों 10वीं भी ऑप्शन में आए, 11वीं भी आए, तो आपको एक ऑप्शन चूज करना है, वो है 10वीं सदी। वैसे ऐसा पूछा नहीं जाएगा क्योंकि 10वीं और 11वीं सदी के बीच में ही लिखी गई थी, तो इस वजह से ये 10वीं सदी की रचना मानी जाती है। तो वो कन्फ्यूज आपको नहीं करेगा, तो इसलिए इसका उत्तर 10वीं सदी ही माना जाएगा। ये 10वीं सदी, 10वीं सदी की रचना मानी जाएगी। नेक्स्ट है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने राउरवेल, डॉक्टर बच्चन सिंह ने राउरवेल का अर्थ बताया कि इसमें 2 शब्द हैं। पहला शब्द है राउर, जिसका अर्थ होता है राजा। राउर का मतलब होता है, अर्थ होता है राजा। और दूसरा शब्द है बेल, उसका अर्थ होता है विलास। अर्थात राउरवेल का अर्थ हो गया राजा का विलास, राजा का विलास। तो संयोग श्रृंगार से आप इसको याद रख सकते हैं, जब राजा विलास करेगा तो वो संयोग अपनी जो प्रेमिका है उसके साथ ही रहेगा, तो राजा का विलास से आप संयोग श्रृंगार याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है 5वां, इसमें कुल 7 बोलियों या भाषाओं के शब्द हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ज़्यादा, कितने बोलियों के शब्द इसमें मिलते हैं? सीधा सीधा प्रश्न आता है 7 बोलियों या भाषाओं के। छठा पॉइंट है, यह शिलांकित, शिलांकित शिला प्लस अंकित, तो शिला यानी पत्थर पर अंकित रचना का प्राचीनतम उदाहरण ये माना जाता है। पत्थर पर लिखी गई है ये रचना, शिलांकित है। 7वां पॉइंट है, इसमें किसी हुणी, हुणी ये भी पूछा जाता है कौन सी नायिका है, तो हुणी नायिका की प्रशंसा में नक्सिक, नक्सिक का मतलब होता है नाखून से शिखर तक, यानी अर्थात नीचे से ऊपर तक संपूर्ण सौंदर्य का वर्णन मिलता है, इसे कहते हैं नक्सिक सौंदर्य। तो हुणी नायिका का मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसी से संबंधित कोई राउर नामक नायिका की बात की है। डॉक्टर नगेंद्र ने, अगर डॉक्टर नगेंद्र के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो राउर नामक नायिका है, और वैसे पूछा जाता है तो हुणी नायिका है। 8वां पॉइंट है, इसी रचना में, इसी रचना से अर्थात इसी रचना में हुए नक्सिक सौंदर्य से हिंदी में नक्सिक सौंदर्य की शुरुआत मानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेट JRF लेवल का प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड में आ सकता है।
नक्सिक सौंदर्य की शुरुआत हिंदी में कहाँ से मानी जाती है? राउरवेल से। 9वां पॉइंट है ये चंपू शैली। चंपू शैली, चंपू का मतलब होता है गद्य और पद्य जिसमें दोनों मिक्स हों, गद्य पद्य मिश्रित। ये इसका सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है कि चंपू शैली का अर्थ क्या है? तो चंपू शैली का मतलब जिसमें गद्य पद्य मिश्रित हो का प्राचीनतम उदाहरण ये माना जाता है। 10वां प्रश्न है इस रचना में गद्य है जो वो देश भाषा में है, गद्य देश भाषा में है, और जो पद्य लिखा गया है वो अपभ्रंश में है। और ओवरऑल की हम बात इसकी करते हैं तो मूलतः हम इसकी भाषा है जो क्या मानेंगे? अपभ्रंश मानेंगे। इसकी जो भाषा है वो क्या मानेंगे? अपभ्रंश। 11वां पॉइंट है इस रचना में अवधी, राजस्थानी, पंजाबी शब्दों का प्रयोग मिलता है मूलतः। तो अवधी, राजस्थानी और पंजाबी तो टोटल 7 थी, तो मुख्यतः ये हैं। कुछ 12वां पॉइंट है कुछ विद्वानों ने माना कि राउरवेल में अवधी का प्रारंभिक रूप मिलता है। कुछ विद्वानों ने माना है इसको कि जो अवधी है उसका सबसे प्रारंभिक रूप कहाँ मिलता है? राउरवेल में। 13वां प्रश्न है मालवा के जो धार के शिलाखंड पर, मालवा जो है मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ के एक शिलाखंड पर ये रचना उत्कीर्ण की गई है। ये भी आपको याद रखना कहाँ पर उत्कीर्ण की गई थी? मालवा के धार में यानी एमपी में ये रचना शिलाखंड यानी पत्थर पर उत्कीर्ण की गई थी। 14वां पॉइंट है वर्तमान में इस रचना का जो मूल पाठ है, जो वास्तविक जो कृति थी जो लिखी गई थी शिलाखंड पर, उसका जो मूल पाठ है वो बम्बई यानी बॉम्बे मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स, ये भी आपको याद रखना है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। 15वां पॉइंट है सर्वप्रथम भयाणी ने इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया था। सर्वप्रथम भयाणी ने इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वप्रथम इसको लिपिबद्ध किया था भयाणी ने। लेकिन जो इस 16वां पॉइंट है इस रचना का जो संशोधित व परिमार्जित रूप है, संशोधित और परिमार्जित रूप है वो किसने किया था? माता प्रसाद गुप्त ने। माता प्रसाद गुप्त ने इसका संशोधित व परिमार्जित इसको किया था, इसमें सुधार किया था। तो वो वाला जो रूप है वो किसने का है? माता प्रसाद गुप्त का। तो इस प्रकार मित्रों ये रचना थी, बहुत ही महत्वपूर्ण, हर एक पॉइंट है। तो एक बार रिपीट करा देता हूँ, रोड़ा कवि की है। दूसरा पॉइंट संयोग श्रृंगार की रचना है, ये 10वीं सदी की है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने राउरवेल के दो शब्दों से बताया है। राउर का मतलब राजा और बेल का मतलब विलास। इसमें 7 बोलियों के शब्द हैं, शिलांकित है। देखो शिलांकित से आप ये याद भी रख सकते हैं, रोड़ा जो होता है, रोड़ा पत्थर जिसको कहते हैं, तो उसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। हूणी नायिका की प्रशंसा की गई है नक्सिक सौंदर्य की, और नक्सिक सौंदर्य की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। ये गद्य पद्य शैली में मिश्रित उदाहरण है। अपभ्रंश भाषा में इसकी पद्य है, गद्य इसका देश भाषा में है। अवधी, राजस्थानी, पंजाबी के शब्द मिलते हैं। अवधी का प्रारंभिक रूप भी हम इसको कह सकते हैं। मालवा के धार के शिलाखंड पर यह रचना है। वर्तमान में मूल पाठ बम्बई में है। भयाणी ने सर्वप्रथम इसको लिपिबद्ध किया था और माता प्रसाद गुप्त ने इसको परिमार्जित किया था। तो इस तरीके से मित्रों ये छोटा सा वीडियो था, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों कुछ ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ इसके पॉइंटों को याद करने के लिए। तो देखो फर्स्ट पॉइंट फटाफट बता देता हूँ। रा से राउर है, रा से रोड़ा है। संयोग श्रृंगार की रचना है इसलिए क्योंकि इसमें राजा विलास करता है। ठीक है, 10वीं सदी की है, 10 में विजुअल है बस, तो राजा का विलास अब बस करो, मतलब 10वीं सदी की रचना है। 7 बोलियों के शब्द हैं, तो जो राजा है और उसकी जो नायिका है हूणी, दोनों साथ साथ 7 बोलियों के शब्द बोल रहे हैं। साथ साथ मतलब 7 बोलियों के शब्द हैं। नक्सिक सौंदर्य की शुरुआत होती है, तो जो राजा है वो हूणी की नक्सिक सौंदर्य के बारे में वर्णन कर रहा है क्योंकि वो उसके साथ विलास कर रहा है। चंपू शैली है क्योंकि अब गद्य तो एक याद करने के लिए बता रहा हूँ कि गद्य तो वो राजा बोलता है और जो पद्य है वो हूणी बोलती है।
इसलिए गद्य पद्य मिश्रित है। बम्बई पहुंच गए दोनों, घूमते घूमते राजा और हुणी दोनों, तो बम्बई में रखी हुई है। और भयाणी यानी भयाणी में विजुअल है भय, तो भय की वजह से उसने लिपिबद्ध तो कर दिया, लेकिन उसका परिमार्जित नहीं कर पाई। तो परिमार्जित हमेशा कौन करती है? माता ही करती है हमेशा परिमार्जित। तो माता प्रसाद गुप्त ने क्या किया था? परिमार्जित किया था। ओके, थैंक यू।